हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि चैप्टर हमारा चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें एक टॉपिक है हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकालने का आता है। आप लोगों ने देखा होगा बुक में बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप के सर्किट्स होते हैं, उसमें हमसे पूछा जाता है कि उसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल के दो। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के बहुत सारे कुछ टेक्निक्स होते हैं, वो टेक्निक्स हमें सीखने पड़ेंगे, तभी हमसे सारे के सारे सॉल्व हो सकते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें माइंड में रखने पड़ते हैं टू सोल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो वहीं पे मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई। तो टॉपिक है हमारा टू फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट से पहला कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन आप लोगों को ध्यान होगा ए से बी एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया होगा थ्रू बैटरी और सेल। अगर मैं मान लूँ कि R1, R2, R3 एंड Rn रेजिस्टर सीरीज में है टू Rn, देन R इक्विवेलेंट होता है सिंपल समेशन। और हमारा अगर मैं मान लूँ कि R1, R2, Rn इक्वल है रेजिस्टेंस R R R R, तो अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो R प्लस R 2R, 3 हो तो 3R, अगर N हो तो R इक्वलेंट NR। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस इक्वल हो तब कि कितना रेजिस्टेंस है और कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे हुए सीरीज में, तो NR हो गया। ऐसे ही पैरेलल में हमारा होता क्या है, पैरेलल में आप लोगों को ध्यान रखना है कि करंट हमारा डिफरेंट होता है हर रेजिस्टर में। मान लो ये ए बी के अक्रॉस में तीन एन रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो ए बी का मतलब यहाँ पे एक सेल लगा होगा कोई, मान लीजिए ऐसे सेल। तो अक्सर हम दिखाते नहीं है, ये बोलते हैं कि अक्रॉस ए बी निकाले, अक्रॉस ए बी आर इक्विवेलेंट निकाले। आर इक्विवेलेंट मींस टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट। तो अक्रॉस ए बी निकालने का मतलब कि अक्रॉस ए बी एक सेल लगा रखा है या बैटरी लगा रखी है। तो यहाँ से जब करंट निकलेगा ऐसे, तीनों ब्रांचेस में करंट हमारे डिवाइड हो जाएंगे। तो इन पैरेलल में करंट हमारा डिफरेंट होता है, पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी 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 सेम रहता है। लेकिन सीरीज में हमारा करंट हमारा सेम फ्लो होता है सब में, आई आई आई। लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग होगा, वी इसके क्रॉस अलग, इसके क्रॉस अलग, अगर ये रेजिस्टेंस अलग अलग है तब। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट जो होता है पैरेलल में फॉर्मूला होता है वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/Rn। अगर मैं सारे रेजिस्टेंस इक्वल ले लूँ, R1 इक्वल टू R2 डैश Rn इक्वल टू R, तो 1 अपॉन में R प्लस 1 अपॉन में R2/R। अगर दो रेजिस्टर्स हुए तो आर इक्विवेलेंट R/2। अगर एक और हुआ रेजिस्टेंस तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R 3/R, और आर इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल होगा तो R/3। अगर ऐसे n लगे हुए हैं तो आर इक्विवेलेंट 1 प्लस 1 तो 3/R 4/n/R होगा, और आर इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल R/n। तो जितना रेजिस्टर लगा हुआ और कितने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इक्वल रेजिस्टर पैरेलल लगे वो नंबर R/n। ठीक है, अगर टू रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होते हैं तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 डिफरेंट रेजिस्टर्स। तो इनका हम एलसीएम लेंगे, फिर ये हमारा आ जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर दो रेजिस्टेंस लगे हुए हो पैरेलल में, देन आर इक्विवेलेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, तो ये कुछ हमारे कुछ शॉर्टकट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा समझना। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट हम समझते हैं कि क्या है। तो ये देखिए थर्ड पॉइंट, मान लीजिए कि मैंने एक कंडक्टर लिया, ये हमारा कंसेप्ट है जो ध्यान रखेंगे आप लोग। मान लो एक कंडक्टर लिया हुआ है मैंने, छोटा सा कंडक्टर एक, और ये है हमारा एक कनेक्टिंग वायर, और यहाँ पे एक सेल लगा दिया गया है V वोल्ट का। तो ये जो V होता है एक्चुअली में क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है V वोल्ट। ठीक है, अक्सर हम इसको प्लस से ऐसे नेगेटिव से दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये जो कंडक्टर है हमारा कंडक्टर, और इसके साथ में जो कनेक्टिंग वायर लगा हुआ है, दिस कनेक्टिंग वायर, इसका हम मान के चलते हैं जो कि रेजिस्टेंस जो होता है 0 होता है। इस कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 0। तो अगर रेजिस्टेंस 0 हो तो इस वायर के किसी भी दो पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी इक्वल टू आई आर से, आर हमारा हो गया 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 0।
ठीक है। ओम्स लॉ से पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैंने डेल वी से दिखा दिया डिफरेंस को, ठीक है, सिंबल ही, ठीक है। तो डेल वी इक्वल टू आई आर से पोटेंशियल डिफरेंस हमारा आ गया जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मतलब हुआ कि वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि कनेक्टिंग वायर में एक चीज का ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो इसका मतलब ये नहीं कि करंट जीरो ही होगा, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, बस आर रेजिस्टेंस जीरो होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जीरो आ रहा है, ठीक है। तो इस ये जो कनेक्टिंग वायर, इसका हम एज्यूम कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस जीरो है, हालांकि रेजिस्टेंस जीरो तो होता ही नहीं किसी का, लेकिन फिर भी हम एज्यूम कर लेते हैं टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आर, रेजिस्टेंस जीरो होने की वजह से आर पोटेंशियल डिफरेंस, इसका हो गया वी कांस्टेंट। तभी तो अगर मैं कोई भी दो पॉइंट लेता हूँ तो अगर इसका पोटेंशियल इस कनेक्टिंग वायर पे सेम होगा, सेम 8 वोल्ट 8 वोल्ट, तो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा। तो इसका मतलब होगा कि किसी भी कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल हर पॉइंट में सेम रहता है। अब ये मैंने एक सेल लगा रखा है, अगर ये है इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्ट है, इसका मतलब होगा अगर मैं इसको बोलूँ कि ये 0 वोल्ट पे छोटा वाला डंडा, तो बड़े वाला डंडा इस हिसाब से कितने वोल्ट पे होगा, तो ये तरह से वी वोल्ट पे होगा। तो ये हमारा हो गया 0 वोल्ट पे और ये वाला डंडा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, V माइनस 0 वी वोल्ट। तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया 0 वोल्ट पे, तो इसका मतलब कि इस कनेक्टिंग वायर पे सारे पोटेंशियल 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट, और यहाँ पे 0 वोल्ट, मतलब हर जगह यहाँ तक 0 वोल्ट, ठीक है। और इस वाले पोटेंशियल पे ये कनेक्टिंग वायर है, तो यहाँ पे अगर V पोटेंशियल है तो हर जगह इसका मतलब V, तो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 0, ठीक है, रेजिस्टेंस 0 है तो V हर जगह V पोटेंशियल, यहाँ पे भी यहाँ तक V। तो किसी भी कनेक्टिंग वायर पे अगर एक जगह पोटेंशियल पता लग जाए हमें एक जगह, तो ऐसे वायर दिखे तुम्हें नॉर्मल, तो इसका मतलब है कि वहां पे हर जगह पोटेंशियल वही रहेगा सेम। अब इधर आगे कंडक्टर पे, तो कंडक्टर का है कि अपना एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो रेजिस्टेंस तो हर मटेरियल का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। तो इसका जो एक रेजिस्टेंस होता है यहाँ पे, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ कि इसका अपना एक रेजिस्टेंस है। तो वी कैन रिप्लेस एनी कंडक्टर बाय दिस रेजिस्टर। तो एक्चुअली में जो रेजिस्टर होता है एक्चुअली में एक कंडक्टर भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगर कंडक्टर हटा दूंगा तो वी कैन रिप्लेस दिस कंडक्टर एज रेजिस्टेंस। तो किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब भी पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होता है, फॉर एग्जांपल इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस हाई पोटेंशियल V और ये लोअर है, तो V माइनस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो ही हमारा इलेक्ट्रिक करंट इसमें से फ्लो होता है। और इलेक्ट्रिक करंट हमेशा फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये हमारा कनेक्टर था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज का कि किसी भी कंडक्टर मतलब एक रेजिस्टर, वी कैन खोल के एक कंडक्टर है, इस रेजिस्टर की जगह कुछ भी हो सकता है, एक बल्ब हो सकता है लगा हुआ है ना, बल्ब के अंदर टंगस्टन होता है ना, टंगस्टन एक मटेरियल, उसका भी एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो देखो ये रेजिस्टर में जो हमेशा जो करंट फ्लो होगा वो हमेशा V से 0 मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ही होता है। तो ये वाला हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल हमारा करंट फ्लो हो गया, ठीक है। तो तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है इसमें कि किसी भी कनेक्टिंग वायर में ऐसे अगर मुझे एक जगह पोटेंशियल पता लग गया तो उसका मतलब कि हर जगह वही पोटेंशियल चलता हुआ है। इस पे था 0, इसके तो 0 0 0 हर जगह, इस पे था V तो हर जगह V ऐसे निकल गया, तो ठीक है। तो वायर में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने का मतलब ये नहीं कि उसमें करंट फ्लो होगा, लेकिन अगर किसी रेजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस फॉर एग्जांपल इधर भी V हो इधर भी V हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 0, तब उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखिए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस में बोल दूं यहाँ भी V है इधर भी V है और पोटेंशियल इस पॉइंट में भी V है इस पॉइंट में भी V है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0, तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। तो किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस क्या होता है, अगर यहाँ पोटेंशियल है कुछ तो इधर अलग ही होगा पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ सेम नहीं हो सकता, अगर सेम होता है तो वो रेजिस्टर फिर यूजलेस हो जाएगा। वो जो हमारा मटेरियल है कंडक्टर यूज उसमें चार्ज ही फ्लो नहीं, क्योंकि चार्ज हमेशा जब फ्लो होता है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, ठीक है। तो रेजिस्टर में ध्यान रखें, अगर हमें इस टर्मिनल पर पोटेंशियल पता है तो इसका मतलब होगा कि इधर पोटेंशियल अलग है। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम 0 0 0 V हम कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है, मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे।